उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। वो राजभवन गई थी, जहां पर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप भी दिया है। हमारे साथ सोनम किन्नर जी मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। सोनम जी, मुझे बताइए कि ये इस्तीफा क्यों दे दिया आपने? सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मैं बधाई देती हूँ और मैं सर्वोच्च न्यायालय माननीय उनके द्वारा जो आदेश पारित हुआ था नालसा बनाम भारत सरकार, तो उसी आदेश पे माननीय संगठन मंत्री उस समय के माननीय सुनील बंसल जी और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आशीर्वाद से उन्होंने मेरा नाम, संगठन ने नाम दिए और योगी जी ने मेरे नाम को नॉमिनेट करते हुए मुझे उपाध्यक्ष बना दिए। जब से मैं उपाध्यक्ष बनी हूँ मैं एक डॉन बन गई हूँ। आज तक मेरे जीवन में एक भी एनसीआर, एक भी एफआईआर नहीं है मेरे खिलाफ। और मैं क्यों करूँ? मेरे न बेटा है, न बेटी है, न बच्चे, न परिवार। मैं समाज के लिए, सेवा के लिए आई हूँ। किन्नर समाज की एक दुनिया से निकल के, उनकी ग्लैमर से निकल के समाज को अपनाई हूँ संघर्ष करके। राजनीतिक में संघर्ष है। उत्तर प्रदेश जनपद में सुल्तानपुर शहर, वहाँ की गद्दी नशीन हूँ और वहाँ से नगर पालिका भी निर्दलीय लड़ी हूँ, सेकेंड पे रही हूँ जनता के सपोर्ट से। और मैं देश की पहली किन्नर जो नॉमिनेट काउंसलर भी अजमेर से रही हूँ, 18 साल की उम्र में रिकॉर्ड है। और देश की पहली किन्नर भी राज्य मंत्री मैं ही बनी हूँ, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य से दर्जा प्राप्त। और भी कई अवार्ड पाई हूँ, कई सोशल वर्क, कन्या भ्रूण हत्या, आपके पेयजल पे मेरा संस्था काम करती है। तो समाज में किसी को हीन समझना, किसी की कमजोरी को महानता, पद वो महान होता है ना। यहाँ तो अच्छे अच्छे आए साहब पृथ्वी पे और अच्छे अच्छे का बोलबाला चले गया और चले जाएंगे। यहाँ तो मानव की जो विकास, जिन्होंने प्रेरणा, जिन्होंने देश की रक्षा किया, समाज की रक्षा किया, जिन्होंने संस्था का रिस्पेक्ट करके एक धरोहर को संजोने का काम किया, यह पार्टी बीजेपी पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यह पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है और इसकी नीति, इसकी नीयत पे काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी मेरी माँ है। नहीं, ये कौन सी बात हुई? बीजेपी आपकी मां है और आपने सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए, सरकार के विचार से, सरकार के पद से मैं इस्तीफा दी। सरकार की जो मुझे सुख सुविधा है, जैसे ये विधायक निवास मुझे मिला, इसका किराया अधिकारी कहते हैं जो मुख्यमंत्री ने बनाया, मुख्यमंत्री ही, योगी जी ही देंगे। राज संपत्ति विभाग जो है मेरे नाम से 11 लाख का नोटिस मेरे यहाँ भेज दिए, पुरानी अखिलेश जी ने दिए। मैं भी उनको लीगल नोटिस अखिलेश जी को भेजूंगी। जो एक संस्था को दिए, मुझे दिए, तो कैसे 11 लाख आज, और मैं जमा भी की थी, 1 लाख का 11 लाख बना दिए। दूसरी बात, इसका किराया 2 लाख नहीं जमा हुआ जब से आवास दिए। तो आवास सोनम किन्नर को नहीं दिए, आवास तो एक सरकार की संस्था को, पद को दिए। ट्रांसजेंडर बोर्ड जो किन्नर बोर्ड बना उसको दिए। तो ये सब ड्रामा। दूसरी बात, बोर्ड में बजट आया, बजट कहाँ चले गया? जब मैं उपाध्यक्ष पद पे हूँ तो हमसे राय लेना चाहिए। एक संवैधानिक संस्था होती है, बिना राय लिए हुए अधिकारी उस बजट को कहाँ से कहाँ कर दिए। और पदेन अध्यक्ष इसका जो है किन्नर ही होना चाहिए। पुरुष किन्नर वाले में पुरुष कैसे किन्नर बोर्ड के अध्यक्ष होंगे? इसका अरुण नसीम जी अध्यक्ष बने बैठे हैं, इसका भी मैं विरोध कर रही हूँ। जो बजट आया है उसमें घोटाला हुआ है, बजट का पता नहीं चला और हमें कहते हैं जो आपको फंसा देंगे, ये करेंगे। फंसा देंगे तो न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका पे विश्वास है। कौन कहता है फंसा देंगे? अधिकारी एसपी गोयल मेरे कई काम रोक दिए, कई ऑपरेशन के पैसे के लिए हमने उनसे निवेदन किए। एसपी गोयल साहब है और भी लोक भवन में जमे हुए अधिकारी हैं। इतने भ्रष्टाचार मचा हुआ है। जो 33 सीट हम लोग हारे हैं, तो वह सीट का अध्ययन होना चाहिए। वहाँ के जिला अधिकारी को, वहाँ के पुलिस कप्तान को तत्काल बर्खास्त करके ऊर्जामान IAS IPS को बैठा दे। वहाँ उनको ना बैठा के तो जो है उनको और सशक्त बना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, जमीनी स्तर पे सम्मान नहीं हो रहा है। तो संगठन और सरकार की दायित्व अलग है। सरकार में हमें
भैया एक मिनट रुक जाइए ना, मैं बात नहीं, कर आप बताइए, बात कहिए अपनी। सरकार में जो संगठन है, संगठन जो होती है संघर्ष की होती है, संगठन जो होती है सुख सुविधा की नहीं होती। और जो सरकार है, सरकार मुझे गाड़ी दे रखी, गनर दे रखी, आवास दे रखी, ऑफिस दे रखी, 4 स्टाफ दे रखी, तो सुख के लिए है। तो सुख के लिए मैं नहीं मानती हूँ, मैं उसको मानती हूँ जनता की सेवा के लिए, लोगों का विकास हो, लोगों का काम हो। मैं जिस जिले में जाती हूँ वहाँ के लोग काम देते हैं, सोनम दीदी ये मेरा करा दीजिए, वो करा दीजिए। हम तो किसको निर्देशित करेंगे? अधिकारी को ही कहेंगे, अधिकारी उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। तो फिर मैं वोट मांगने जाऊंगी। अभी 2022 के विधानसभा में स्टार प्रचारक थी, फिर अभी 27 में भी संघर्ष करेंगे, हम लोग जमीन में जाएंगे। ये अधिकारी थोड़ी जाएंगे वोट मांगने, इनको कौन एक वोट दे दे? लड़ तो लिए तो लोग निर्दलीय, लड़ ले आके चुनाव, पार्षदी का लड़ ले। मैं एसपी गोयल साहब से कह रही हूँ, अपने दम पे लड़ ले, 100 वोट भी पा जाए तो एक वोट की कीमत है। जनता समझती है, जनता के लोगों का काम करना होगा। ऐसे अधिकारी जो कार्यकर्ताओं का सम्मान न करे, ऐसे को तुरंत घर बैठा देना चाहिए, पेंडिंग में डाल दे। मतलब आपका ये हुआ कि आप अधिकारियों के रवैये से नाराज हैं? बिल्कुल, ये खुद ये लोग अब माहौल बना दिए विपक्षी पार्टी को मजबूत करने के लिए। अब ये देखिए, ये कौन सी बात हुई? जो आरिफ, शकील और इस तरीके के फल के ये कोई अफगानिस्तान है कि तालिबान है? ये भारत लोकतंत्र देश है। इस देश में सभी सिख, हिंदू, मुसलमान सभी लोगों ने संघर्ष करके इस देश को आजादी कराने का काम किया। अच्छा, मतलब आप ये जो सरकार ने ऑर्डर किया कांवड़ यात्रा रूट पे जो सब लोग अपना नाम पता लिखेंगे, वही वाली बात कह रही हैं आप? तो ये सिर्फ वोट बैंक को डाइवर्ट करने वाले लोग हैं। ऐसे अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना। ये बाबा का क्या पता किसका आदेश, हमें नहीं मालूम, पर इस तरह के आदेश नुकसानदायक है। देश विकास की बात करिए, समाज की जोड़ने की बात करिए। बुलडोजर के खिलाफ मैंने सबसे पहले आवाज उठाई। मैंने बोली बुलडोजर नुकसान करेगा, नुकसान करेगा। लास्ट में मुख्यमंत्री जी को बुलडोजर का वापस लिए कि नहीं लिए, पर मेरी बात को नहीं माने। जब नुकसान हो गया, मैंने बरेली में धरना पे बैठ गई। करोड़ों लाखों रुपया कमा के 50-60 लोगों गरीब का मकान तोड़ के लाठी मार के उनको और पूंजीपति के हाथ बेच दिया। यही होती है बुलडोजर। तो आज जो है वही अधिकारी डीएम बन के बैठ गए। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री जी से शिकायत नहीं की इस पूरे मामले को लेकर? मैं बाबा जी महाराज जी से 3-4 बार मिल चुकी हूँ। मुख्यमंत्री जी ने एक मेरी बेटी गोद ली हूँ, उसके एडमिशन के लिए खुद महाराज जी बोले जिसका एडमिशन करा दो। डे ऑफिसर अभिजीत जी थे उस समय, और 3 साल हो गया उनके आदेश को अवहेलना करते हुए। जब उनकी बात को लोग नहीं मान रहे तो फिर क्या बात है? बाबा को सब मालूम, बाबा सब देख रहे, पर जाने बाबा जी क्यों सख्त नहीं हो रहे हैं, क्यों उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे, क्यों ऐसे अधिकारियों को वो कर रहे और जो है मजबूत करके दे रहे, हमें नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, मुझे बताइए, ये लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी या यूं कहें एनडीए जो सीटें हार गई उत्तर प्रदेश में, इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं? इसके लिए जब देखिए संगठन सरपरी होती है, आपके कार्यकर्ता मजबूत नहीं होंगे, आपके वर्कर मजबूत नहीं होंगे, आपके जो आपके लिए संघर्ष करेंगे, जो बूथ पे वोट निकालेंगे, सब हो गए हैं। उन जो एनर्जी होनी चाहिए, जो वर्क करना चाहिए, वो लोगों ने मतलब जो ध्यान नहीं दिए। और मैंने भी कई बार बोली, जो सुल्तानपुर हम हार रहे, हम ये हार रहे, हम वो हार रहे, लोगों को नहीं माने। तो जो है तो इसका जो है, और अधिकारी जो है अपनी हट रवैये से नुकसान हुआ है। और अभी भी जो है अधिकारी, कुछ अधिकारी हैं जो, अब मेरा बताइए, मेरे सिविल कोर्ट का मैं मुकदमा जीती हुई को मेरे डीएम गंगवार साहब ने हमारे किराएदार को खाली नहीं कराया। जो पूंजीपति इलाके हैं वहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो प्याज ठेले पे बेच के, जो अपने एक टाइम सिलाई मशीन करके, उनके मकान आपको दिख रहे हैं। और वहाँ क्या बनाने जा रहे हैं? अकबर नगर में नगर पालिका कार्यालय, नगर निगम का कार्यालय बनाने जा रहे हैं। और आपको लखनऊ में जगह ना मिले थे, और भी तो जगह थी, कहीं बना डालते हैं।
संसाधन से सशक्त लोग हैं, अधिकारी और जितने भी हैं, परंतु ये घोर अन्याय, बुलडोजर चलना चाहिए। जो माफिया है, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य को, समाज को, जो देश को नुकसान कर रहे, बिल्कुल उन पे चला दे, तो उन पे गरीब लोग भी वाह वाह करते। जो पेट काट के, तन काट के अपना एक एक पैसा जोड़ के एक छत डालता है ऐसे लोगों पे, तो भैया ना इस दुनिया में किसी का डंका। कभी अब हम लोग जाते हैं जयपुर, पुष्कर जी, अजमेर, तो रास्ते में देखिए फतेहपुर में कैसी बड़ी इमारत, दूर से 5 किलोमीटर से चिलगादर लौट रहे हैं, नाम लेने वाले कोई नहीं है। इतिहास देखिए, तो सदा ना किसी का रहा न सदा रहेगा। मानव में सेवा करना चाहिए। गरीब गुरबा का हाय जो लेता है उसका अंत होना तय है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये बीजेपी में बड़ी अंतर्कलह दिख रही है। आप तो सरकार में भी बता रही हैं, आप संगठन में भी काफी समय से हैं, तो ये क्या चल रहा है पार्टी के अंदर? करहा जो भी है हमें इसके बारे में मालूम है, और मैं संगठन के साथ हूँ। संगठन सर्वोपरि है। संगठन में मैं धर्मपाल सिंह जी को मैंने बोल चुकी हूँ, मैं संगठन में काम करूँगी, और मैं इस सरकार में काम करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। जब मैं किसी का काम ही नहीं करूँगी तो मैं ये जो है सरकारी गाड़ी, 2 गनर, ये सब लेके बेमतलब से, हमको इस तरह के लोग, हम लोग, हमारे बेटा बेटी परिवार लोभी लालची हम लोग नहीं हैं। हम लोग किन्नर हैं, हम लोग मांग के, भिक्षा मांग के खाने वाले लोग हैं, और न हम किसी से डरने वाले, न किसी से दबने वाले। गलत के आवाज़ के खिलाफ चाहे हमारी प्राण भी चले जाए। और हमारे अमित शाह जी राजनीतिक गुरु हैं, गुरु रहेंगे, और हमारे मोदी जी देश के लिए हैं और रहेंगे। और जो ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, लास्ट शब्द में यही कहूँगी, आप देख लीजिएगा 2027 में पूर्ण बहुमत से बीजेपी फिर बनेगी, ये तय है। और विपक्षी लोग मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद कर दे। जो इन्होंने लूटने का काम किया उत्तर प्रदेश में, जो दंगा फसाद करने, फिर वही लोग लगे हैं जो आ जाए। ये आएंगे होंगे नहीं, आएगा तो बीजेपी, ये तय है। अच्छा, आप हैं बीजेपी में, सरकार की दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री से बात हुई कुछ आपकी, या उनके कार्यालय से कोई फोन आया? भैया माननीय मुख्यमंत्री जी से कह दो। जब इतनी बड़ी बात आपको मैंने वक्तव्य दी हूँ आपके 24 न्यूज चैनल पे, मुख्यमंत्री जी ने कहे जो सोनम जी के बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए केंद्रीय विद्यालय में। डे अफसर थे अमित सिंह। गंगवार जी का डीएम का फोन आया, जो सोनम जी आपके बच्चे का एडमिशन कहाँ करवाना है? हम बोले यहाँ करवाना, बस फॉर्मेलिटी के लिए कर दिए। 3 साल हो गए, माननीय योगी जी की बात को अधिकारी नहीं माने, भ्रष्टाचारी हो रहा है। कई बार हमने फोन किए, उनके ओएसडी रावत जी को कई बार अवगत कराए, बाबा जी से मिले, सब चीज किए। हम रात में एक बार घर पे भी गए। हम क्या हुआ आपको क्या हम बताएं, सारी बात उनको अवगत है, पर अधिकारी बेलगाम हो गए। अब कोई न कोई ऐसा चाबुक चलाने वाले आए जो इनको लगाम में ले ले, ये तय है। तो अब क्या करेंगी आप इस्तीफा देने के बाद? अब पार्टी में काम करती रहेंगी? पार्टी मेरी माँ है, बीजेपी मेरी माँ है, माँ के साथ मैं रहूँगी। और मैं जिस लायक हूँ, किन्नर समाज से हूँ, हमको कोई धन दौलत, कोई भी लोभ लालच नहीं है। हमारे पास सब कुछ जनता का दिया हुआ है। मेरी गद्दी है, मेरी मठ है, सब है। आपकी कृपा से हम अपने सुल्तानपुर की सेवा करूँगी, जनता की, और साथ में जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो पार्टी के लिए काम करूंगी। अच्छा, पार्टी से कोई फोन आया इस्तीफा देने के बाद? सरकार से मान लीजिए आप कह रहे किसी से बात नहीं हुई, हाँ, संगठन में किसी से बात हुई? मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी की बात हुई है, मेरी संगठन मंत्री धर्मपाल जी से, भाई साहब से बात हुई है। तो उन लोगों ने मना किए, बोले आप लोग पार्टी के लिए, सोनम जी शुभ हैं और इस तरह का निर्णय नहीं लेते हैं, और आपका इस्तीफा स्वीकार करते हैं। मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो? अब उन लोग की मर्जी, हमने तो कर दी। हम तो पार्टी संगठन में काम करूंगी बस। मतलब सब मिला के मोटी बात ये निकल के आ रही है कि आप अधिकारियों के रवैये से बहुत नाराज हैं। अरे फिर वही बात, आप लोक भवन में जाइए तो लोकपालिका कार्यपालिका में व्यवस्था अलग है, और संविधान जनप्रतिनिधि का महत्व होता है। इलेक्ट्रॉनिक चौथे स्तंभ आपका महत्व है, जाके देखिए। वो तो मानिए लग रहे हैं जैसे अमेरिका के जो बाइडेन से मिलने जाएंगे, इतना अपॉइंटमेंट, इतनी मतलब उनकी, जो बाइडेन से भी मिलना आसान हो गया होगा आज के समय, इनसे मिलना इतना भारी हो गया। जब इनसे जनप्रतिनिधि जिनसे मिलेंगे नहीं, इन जनप्रतिनिधियों का काम नहीं करेंगे, तो ये नौकरी में काहे के लिए बने हैं ये भाई? तो कहीं राजा महाराजा थोड़ी है, ये लोकतंत्र देश है, ये इस चीज का विरोध है।
ब्यूरोक्रेसी का विरोध है। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि फिलहाल उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन भेज दिया है। हालांकि पार्टी के जो यूपी के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी और संगठन के महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनसे उनकी बातचीत हुई है और पार्टी की तरफ से सोनम किन्नर से यह कहा गया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।